सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब पटल पर एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम में मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भदानी झज्जर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम नवमी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 के 5वें पाठ सूक्ति मौक्तिकम को पढ़ेंगे। सूक्ति सुधन उक्ति, सु का अर्थ होता है अच्छा और उक्ति का अर्थ होता है कहे गए वचन, कहा गया वाक्य। तो अच्छे जो वचन होते हैं, जो अच्छे जो वाक्य होते हैं, उन्हें हम सूक्ति कहते हैं और मौक्तिकम होता है मोती। तो अच्छे वचनों रूपी मोतियों को आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे। इस पाठ में अलग अलग ग्रंथों से नीतिपरक श्लोकों को इकट्ठा किया गया है, अर्थात मोतियों को इकट्ठा किया गया है। आज हम उन्हीं मोतियों को जानेंगे, उनका सरलार्थ, प्रसंग, संदर्भ, भावार्थ, व्याख्या और व्याकरणिक टिप्पणी सहित उन्हें पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पाठ के पहले श्लोक के साथ सस्वर वाचन करते हैं और फिर उसको जानते हैं। आप मेरे साथ इस पाठ के श्लोक का सस्वर वाचन करें। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत् वित्तम एति च याति च अक्षीणो विततः क्षीणो वृततः तु हतो हतः। प्रसंग में हमें 3 बातों का समावेश करना होता है। पहला पाठ्य पुस्तक का नाम, दूसरा पाठ का नाम और तीसरा अगर आपको लेखक या कवि का नाम दिया गया हो तो उसे। तो यहां हम प्रसंग किस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1, हमने पाठ्य पुस्तक का नाम लिख दिया सेमुसी भाग 1 के 5वें पाठ सूक्ति मौक्तिकम से लिया गया है। हमने पाठ का नाम भी लिख दिया। यह श्लोक मनुस्मृति से उद्धृत है। चूंकि मैंने आपको बताया कि इस पूरे पाठ में अलग अलग ग्रंथों से श्लोकों को एकत्रित किया गया है, मोतियों को इकट्ठा करके इस पाठ में रखा गया है। इसलिए अगर आप उन ग्रंथों के नाम को याद रख पाएं और उन्हें भी प्रसंग में दे सकें तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप यहां तक भी प्रसंग को लिख सकते हैं। संदर्भ में क्या लिखना होता है? संदर्भ में हमें लिखना होता है कि जो श्लोक आपको पेपर में या पाठ में दिया गया है, जिसे आप पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, उस श्लोक में कवि क्या कहने जा रहा है, किस संदर्भ में उस श्लोक को उन्होंने कहा है। तो प्रस्तुत श्लोक में स्वयंभू मनु ने चरित्र के महत्व को बताया है। क्या बताया है उसे हम सरलार्थ के रूप में जानते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत्। वृत्तम, वृत्त होता है चरित्र, आपका व्यवहार। यत्नेन संरक्षेत्, यत्न पूर्वक चरित्र की संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, वित्त होता है धन और वित्त एति च आता है, याति च चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अगर वित्त से आप क्षीण होते हैं, अर्थात वित्त अगर नष्ट होता है, आप गरीब हो जाते हैं, तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। लेकिन वृत्ततः, वृत्त शब्द से तसिल प्रत्यय जब लगता है तो बन जाता है वृत्ततः। तो वृत्ततः तू हतो हत है, लेकिन अगर चरित्र अगर नष्ट हो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। सरलार्थ आपने जाना है। अब भावार्थ आप देखिए। भाव यह है कि धन की अपेक्षा हमें चरित्र की यथासंभव रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो वापस आ सकता है, लेकिन चरित्र की हानि होने पर वह कभी वापस नहीं आ सकता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से गिर जाता है। आप जानते हैं अगर धन नष्ट हो जाता है तो आप उसे फिर से कमा सकते हैं, फिर से अर्जित कर सकते हैं, फिर से आप धनवान बन सकते हैं। लेकिन अगर चरित्र अगर आपका चला गया, अगर आपके व्यवहार में ये गिरावट आ गई, चरित्र में गिरावट आ गई, तो सामाजिक दृष्टि से आप कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, वह वापस नहीं आता है। व्याकरणिक टिप्पणी देखें। व्याकरणिक टिप्पणी में आप क्या लिखेंगे? व्याकरणिक टिप्पणी में अगर आपको कोई धातु दिखाई दे, आपको कोई शब्द रूप दिखाई दे, आपको कोई संधि युक्त पद दिखाई दे, संधि या संधि विच्छेद आप करें, अगर आपको कोई प्रत्यय दिखाई दे, अगर आपको कोई उपसर्ग दिखाई दे, अगर आपको कोई अव्यय दिखाई दे, इन सभी को व्याकरणिक टिप्पणी में लिखना हमें होता है। तो आप इस श्लोक में देखें कि व्याकरणिक दृष्टि से हम क्या क्या इसमें रख सकते हैं। जैसे संरक्षेद, ये एक शब्द आया है, तो ये संरक्षित किस प्रकार बना है? तो सम उपसर्ग पूर्वक रक्ष धातु से विधिलिंग लकार में एक वचन में संरक्षित बनता है। वृत्तम चरित्रम, ये पर्याय पद है। एति याति, ये इसका विलोम पद है।
हतः हन धातु से जब त प्रत्यय लगता है तो हतः बन जाता है। यत्नेन किस प्रकार बना? यत्न शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचन में यत्नेन बनता है। ये देखो शब्द रूप का उदाहरण है, ये हमने धातु रूप का उदाहरण लिया, ये पर्याय पद का, ये विलोम पद का और ये प्रत्यय का हमने उदाहरण रखा है। इस प्रकार से आप भी इस श्लोक से अन्य किन्हीं शब्दों को भी रख सकते हैं और इन्हीं शब्दों को भी रख सकते हैं। ये मैंने आपको एक उदाहरण स्वरूप दिए हैं, आपको एक तरीका बताया है कि इन शब्दों के आप इस प्रकार से व्याकरणिक टिप्पणी लिख सकते हैं। अगले श्लोक को देखें, उसका सस्वर वाचन आप मेरे साथ करें। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। प्रसंग में आप केवल यह संशोधन कर सकते हैं कि यह विदुर नीति नामक ग्रंथ से लिया गया है। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक में दूसरों के साथ किस प्रकार का आचरण हमें करना चाहिए यह बताया गया है। सरलार्थ देखें, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुनो, श्रुत्वा च और सुनकर, अवधार्यताम उसे धारण करो, अपने जीवन में शामिल करो। धर्म का सार सुनो और उसे अपने जीवन में उतारो, शामिल करो, धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो आत्मनः अपने लिए, प्रतिकूलानि प्रतिकूल हो, परेशान न समाचरेत, वैसा हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। अर्थात जो हमारे लिए प्रतिकूल व्यवहार हो, हमारे लिए प्रतिकूल वचन हो, ऐसे वचनों का, ऐसे व्यवहार का हमें दूसरों के साथ भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सरलार्थ आपने जान लिया है, भावार्थ आप जाने। भाव यह है कि हम दूसरों से अपने लिए जिस प्रकार के व्यवहार की आशा करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। क्योंकि अगर हम चाहें कि दूसरा हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे तो हमें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम जैसा दूसरों से व्यवहार चाहते हैं कि वो हमारे लिए करें, वैसा ही व्यवहार हमें भी दूसरों के साथ करना चाहिए। व्याकरणिक टिप्पणी देखें। श्रुत्वा किस प्रकार बना है? श्रु धातु से जब त्वा प्रत्यय लग जाता है तो श्रुत्वा बन जाता है। न च एव ये यहां अव्यय पद आए हैं। समाचरित किस प्रकार बना? सम उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग पूर्वक, दो उपसर्ग है यहां। चर धातु से विधिलिंग लकार और एक वचन में समाचरित बन जाता है। आप एक चीज यहां और भी जान लें, ये जो आ आपको दिखाई दे रहा है ये वस्तुतः आ उपसर्ग ना होकर आंग उपसर्ग है। इस उपसर्ग का क्या नाम है? आंग। लेकिन आपको बहुत जगह आ भी मिल जाता है और आंग भी मिलता है। तो अगर पेपर में आपको आ मिल जाए तो आप आ को भी ठीक करेंगे और आंग मिले तो आंग को भी आप ठीक समझेंगे। होता वास्तव में ये आंग ही है, लेकिन आ का भी प्रयोग किया जाता है। चैवावधार्यताम, च धन एव धन अवधार्यताम। अब यहां दो दो संधियां हुई हैं, च और एव। पहले इसे जाने, च में जो ए है और एव में जो ए है, तो ए और ए मिलकर आई बन जाता है और बन जाता है चैव। क्या बना? चैव। और यहां संधि हो गई वृद्धि संधि। अब एव का जो वे है, वे में ए है और अवधार्यताम का ए और ए मिलकर बन गया आ और यहां संधि हो गई दीर्घ संधि और बन गया चैवावधार्यताम। आत्मनः स्वस्य, ये इसका पर्याय पद है। अगले श्लोक का सस्वर वाचन आप मेरे साथ करें। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रसंग में आप यह संशोधन कर सकते हैं कि यह श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक में मीठे वचन बोलने के लिए प्रेरित किया गया है। प्रेरित करते हुए कहा है, कवि ने कहा है कि हमें मीठे वचन बोलने चाहिए और उसके लिए किस प्रकार से प्रेरित किया कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, बोलने से, कहने से, प्रिय वाक्य मीठे वचन, तो मीठे वचन बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं जंतवः जीव जंतु। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमें तत्एव वैसा ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या दरिद्रता रखनी, अर्थात ऐसे मीठे वचन बोलने से हमें किसी भी प्रकार का धन खर्च नहीं करना पड़ता। तो अगर धन खर्च नहीं करना पड़ता, केवल हमें अपने जबान से ही मीठे वचन बोलने हैं, तो हमें उसमें दरिद्रता नहीं रखनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए।
सरलार्थ आपने जान लिया है, भावार्थ आप जाने। भाव यह है कि मीठे वचन बोलने से न केवल मनुष्य अपितु पशु पक्षी आदि जीव भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः हमें प्रिय वचन बोलने में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। आप देखते होंगे कि अगर आपने किसी कुत्ते इत्यादि को, पालतू पशु को अगर पाला हुआ होगा, तो अगर आपको उससे मीठे वचन बोलेंगे, उसे प्यार से बोलेंगे, उसे प्यार से पुकारेंगे, तो वह भी पूंछ हिलाने लग जाता है। तो मीठे वचनों का सभी जीव जंतुओं पर असर होता है। तो हमें मीठे वचन बोलने चाहिए, कभी भी कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। व्याकरणिक टिप्पणी देखें। वक्तव्यम किस प्रकार बना है? वच धातु से जब तव्यत प्रत्यय लगता है तो वक्तव्यम बन जाता है। तुष्यंती में तुष धातु है। तुष धातु प्रीति के अर्थ में होती है, प्रसन्न करने के अर्थ में होती है। लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में तुष्यंती बनता है। जंतवः, जंतु शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जंतवः बनता है। ये जंतु शब्द जो है वो साधु के समान चलता है। आपने याद किया है साधु शब्द का रूप उकारांत, तो जितने भी उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं वो साधु के समान चलेंगे। तो जंतु भी इसी प्रकार है, जैसे साधु साधु साधवः इस प्रकार से बनता है रूप, तो उसी प्रकार से जंतु का भी रूप बनेगा। किस प्रकार से बनेगा? जंतु जंतु जंतवः। तो ये जंतवः है, बहुवचन का शब्द है। अव्यय पद यहां एव आया है। दरिद्रता, संपन्नता ये इसका पर्याय पद है। अगले श्लोक का सस्वर वाचन आप मेरे साथ करें। पिबन्ति नद्य स्वमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। प्रसंग में आप सुभाषित रत्न भांडागारम से ये लिया गया है, इसे आप संशोधित कर सकते हैं। और संदर्भ में प्रस्तुत श्लोक में सज्जनों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है। सज्जनों की महिमा का वर्णन इस श्लोक में किया है। अब इस श्लोक के अर्थ में जानें कि किस प्रकार से सज्जनों की महिमा का वर्णन किया है। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भ। पिबन्ति नद्य, पिबन्ति पीती हैं, नद्यः नदियां, स्वमेव अपने आप ही, न अंभ नहीं अंभ जल, अर्थात नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, और वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः। वारिवाः, वारी जल आप जानते हैं, और वाहा उनको वहन करने वाले, ढोने वाले, ले जाने वाले। जल को कौन ले जाते हैं? बादल। तो बादल नादन्ति नहीं खाते हैं, सस्यम फसल को, अन्न को, खलु निश्चय ही। आप जानते हैं जब बादल वर्षा करते हैं तो उससे अन्न उत्पन्न होता है, फसलों को बोया जाता है और उनसे अन्न उत्पन्न होता है। लेकिन बादल कभी भी उस उत्पन्न हुए अन्न को खाने के लिए नहीं आते हैं। परोपकाराय सतां विभूतयः। परोपकार, पर धन उपकार, गुण संधि है यहां। तो पर उपकार, दूसरे के उपकार के लिए सज्जनों की संपत्तियां होती हैं। सरलार्थ आपने जान लिया, अब भावार्थ आप जाने। भाव यह है कि जिस प्रकार नदियां, वृक्ष और बादल निस्वार्थ भाव से अपने कार्य को अंजाम देते हैं, उसी प्रकार से हमें भी परोपकारमय जीवन ही अपनाना चाहिए। अर्थात दूसरों की भलाई के लिए हमेशा हमें कार्य करते रहने चाहिए। व्याकरणिक टिप्पणी देखें। पिबन्ति किस प्रकार बना? पिब धातु से लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में पिबन्ति बनता है। नद्य है, नदी शब्द से प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में नद्य बन जाता है। अंभ, ये वारी और जलम इसके पर्याय पद हैं। परोपकार, पर धन उपकार, ये गुण संधि है। पर में जो रे में ए है और उपकार में जो ऊ है, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ओ बन जाता है और बन जाता है परो, परोपकार। ये गुण संधि स्वर संधि का भेद है, ये भी आप जानते हैं। एव और खलु ये अव्यय पद श्लोक के अंदर आए हैं। अगले श्लोक का सस्वर वाचन आप मेरे साथ करें। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुण युक्तो दरिद्रोपि नेश्वरैर्गुणैः समः। यह श्लोक मृच्छकटिकम से लिया गया है, उद्धृत है, यह आप संशोधित कर सकते हैं प्रसंग में। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक में गुणयुक्त मनुष्य की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए कहा गया है, बताया गया है कि गुणयुक्त मनुष्य जो है वो श्रेष्ठ होता है निर्गुण से। सरलार्थ देखें कि गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। पुरुषों के द्वारा
सदा हमेशा प्रयत्न कर्तव्य, प्रयत्न करना चाहिए। किस चीज के लिए? गुणेषु एव ही, गुणों को अर्जित करने के लिए। अर्थात गुणों को अर्जित करने के लिए हमेशा मनुष्यों को प्रयत्न करते रहना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्या इसका फायदा होता है? आप देखें, गुण युक्तो दरिद्रोपि, गुण युक्त अगर कोई है, अगर वह दरिद्र भी है, गुण युक्त दरिद्रोपि, अगर दरिद्र है और लेकिन वह गुण युक्त है, तो न ईश्वरई अगुणई समः, तो ऐश्वर्यशाली अगुणी के वह समान नहीं होता, अर्थात वह उससे श्रेष्ठ होता है। अगर गुणी कोई आदमी है, भले ही वह निर्धन हो, तो ऐश्वर्यशाली निर्गुणी से भी वह श्रेष्ठ हो जाता है। सरलार्थ आपने जान लिया, अब आप भावार्थ जानें। भाव यह है कि प्रत्येक मनुष्य को गुणों को अर्जित करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। गुणवान व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ होता है, निर्गुण व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं हो सकता है। व्याकरणिक टिप्पणी देखें, ही एव सदा अपि, ये यहां अव्यय पद आए हैं। गुणेष्वेव किस प्रकार बना? गुणेषु एव, गुणेषु, सु में जो उ है और एव का ए, तो आप जानते हैं कि अगर प्रथम पद के अंत में ई, उ, री और लृ हो तो उन्हें क्रमशः ई को य, उ को व, री को र और लृ को ल हो जाता है। तो उ को हो जाएगा व हलंत, व आधा, अर्थात इसमें स्वर नहीं होगा। और व में जब ए मिलेगा तो बन जाएगा वे, और बन जाएगा गुणेष्वेव। ये यण संधि है और ये स्वर संधि का भेद होता है। कर्तव्य किस प्रकार बना? क्री धातु से जब तव्यत प्रत्यय लगता है तो कर्तव्य बन जाता है। प्रयत्न, यहां प्र उपसर्ग है। आपको उपसर्ग छांटने भी आते हैं पेपर में, तो आप देखें कि उपसर्ग यहां प्र है। अगुणई, गुणई, ये इसका विलोम पद यहां लिखा गया है। अगले श्लोक का सस्वर वाचन आप मेरे साथ करें। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। इसके प्रसंग में भी आप संशोधन कर सकते हैं कि यह श्लोक नीति शतक से लिया गया है। संदर्भ में क्या लिखना है आपको कि प्रस्तुत श्लोक में सज्जनों और दुर्जनों की मित्रता के संदर्भ में बताते हुए कहा गया है। सज्जनों और दुर्जनों की मित्रता को इस श्लोक में बताया है कि सज्जनों की मित्रता कैसी होती है और दुर्जनों की मित्रता कैसी होती है। तो जानते हैं इसके सरलाट के द्वारा। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण, आरंभ में गुर्वी बड़ी होती है और क्षयिणी क्षय हो जाता है, अर्थात धीरे धीरे छोटी हो जाती है, क्रमेण क्रम से। लघ्वी पुरा, लघ्वी होता है छोटी, पहले छोटी होती है, वृद्धिमति च पश्चात, और पश्चात बाद में बड़ी होती जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया एव, छाया के समान ही मैत्री मित्रता होती है। किसकी? खल दुर्जनों की और सज्जना नाम सज्जनों की। अर्थात दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया के समान दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता होती है। और पूर्वार्ध और परार्ध की छाया किस प्रकार होती है? जैसे पूर्वार्ध की छाया सुबह सुबह बड़ी होती है और दोपहर तक जाते जाते वह छोटी होती जाती है, तो इसकी तुलना की गई है दुर्जनों की मित्रता के साथ। कैसे कि दुर्जन जो है वो सबसे पहले शुरुआत में जब तक उनका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तब तक वे बहुत अपनापन दिखाते हैं। तो जैसे पूर्वार्ध की छाया बड़ी होती है वैसे ही दुर्जनों की मित्रता भी बड़ी बड़ी दिखाई देती है, बहुत अच्छी दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो वो उसके बाद आपसे दूर होते चले जाते हैं। वैसे ही सज्जनों की मित्रता बताई गई परार्ध के समान, परार्ध दिन के परार्ध छाया के समान। तो दिन की परार्ध छाया पर अर्ध यानी कि बाद वाला आधा भाग, वो कैसा होता है? दोपहर के समय में आपको छाया दिखाई देगी छोटी, लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त का समय होता जाएगा वो छाया बड़ी हो जाती है। इसकी तुलना की गई सज्जनों की मित्रता के साथ कि सज्जनों की मित्रता इसी प्रकार की होती है। वह पहले तो बड़ी जांच परख के मित्रता करते हैं, लेकिन जब वो आपको जांच लेते हैं,
आपको पहचान लेते हैं तो उसके बाद उनकी मित्रता लंबी हो जाती है। इस प्रकार आपने सरलार्थ को जान लिया है और अब भावार्थ आप जानें। भाव यह है कि दुर्जन लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रारंभ में बहुत अपनापन दिखाते हैं और स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद वे दूर हो जाते हैं, जबकि सज्जन लोगों की मित्रता ऐसी नहीं होती है। वह परार्ध छाया के समान सुखदायक होती है, अर्थात वह लंबी चलती है। व्याकरणिक टिप्पणी देखें। एव, च, पश्चात और पुरा ये सभी अव्यय पद इस श्लोक में आए हैं। लघवी का वृद्धिमति ये विलोम पद है। छायेव, छाया धन एव ये गुण संधि का उदाहरण है। छाया का आ और एव का ई, जब इन दोनों को मिलाते हैं तो आ और ई क्या बन जाता है? ए बन जाता है और बन जाता है छायेव। ये गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि आप जानते हैं कि स्वर संधि का ही एक भेद होता है। कर्मेण, कर्मन शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन में कर्मेण बनता है। ये कर्मन शब्द नकारांत नपुंसकलिंग है, इससे तृतीय विभक्ति एक वचन में बन गया कर्मेण। अगला श्लोक मेरे साथ आप उच्चारित करें। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महिमंडल मंडनाय हानेस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषां मरालय सह विप्रयोगः। इसके प्रसंग में आप संशोधन करेंगे कि यह भामिनी विलासः से उद्धृत है, बाकी का प्रसंग वैसे ही रहता है। संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक में हंसों के माध्यम से सज्जनों की प्रशंसा की गई है। वास्तव में श्लोक में बताया तो हंसों के माध्यम से ही है, लेकिन प्रशंसा की गई है कि सज्जन लोग किस प्रकार के होते हैं। यत्रापि कुत्रापि गताः भवेयुः हंसाः। हंस यत्रापि, यत्र धनापि कुत्रापि कुत्र धनापि, यत्र कुत्र जहां कहीं भी गता भवेयु चले जाएं। महिमंडल मंडनाय, महिमंडल, मही होता है पृथ्वी, तो महिमंडल पृथ्वी मंडल की मंडनाय वो शोभा को ही बढ़ाते हैं। अर्थात हंस जहां कहीं भी चले जाएं, पृथ्वी के जिस भी भाग जिस भी हिस्से पर चले जाएं, वह उसकी शोभा को ही बढ़ाते हैं। हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों की है। किन सरोवरों की? येषां मरालय सह विप्रयोगः, कि जिनसे उनका वियोग होता है। किनका? मरालय सह, हंसों के साथ। अर्थात हंस जिस सरोवर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं तो जहां चले जाएंगे तो वहां की शोभा अपने आप बढ़ जाएगी, लेकिन हानि तो उन सरोवरों की होगी जहां से वो चले गए हैं। सरलार्थ आपने जाना, अब आप भावार्थ जाने। भाव यह है कि अच्छे लोग अर्थात सज्जन लोग जहां भी चले जाएं वे उस स्थान की शोभा को बढ़ा देते हैं। अर्थात अच्छे लोग उन हंसों की भांति होते हैं जो जहां भी जाएंगे वहां अपना प्रभाव छोड़ेंगे, अपनी अच्छाई छोड़ेंगे और उस स्थान की शोभा को बढ़ा देंगे। व्याकरणिक टिप्पणी देखें। यत्र कुत्र अपि ही ये सभी अव्यय पद हैं। यत्रापि, यत्र धन अपि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। यत्र का ए और अपि का ए, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो बन जाता है आ, और बन जाएगी संधि कौन सी? दीर्घ संधि बन जाएगी। यत्रापि के समान ही कुत्रापि, उसे भी आप लिख सकते हैं, कुत्रापि में भी दीर्घ संधि है। हानि हेतु, हानिस्तु, विसर्ग का यहां से हो गया है और बन गया हानिस्तु, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। भवेयुः, भू धातु से विधिलिंग लकार और बहुवचन में भवेयुः बन जाता है। मरालय सह, सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह जो ये शब्द आपको दिखाई दे रहा है, इसके प्रयोग होने से मराल जो शब्द है, मराल, मराल शब्द अकारांत पुल्लिंग है, तो इसके रूप राम के समान, या आपने बालक का रूप याद किया होगा तो बालक के समान इसके रूप चलेंगे। तो बालक शब्द से जब हमें तृतीय विभक्ति बनानी है और बहुवचन में बनाएंगे तो बन जाएगा बालकैहि। तो उसी प्रकार से राम का क्या बनता है? रामैहि। तो मराल का क्या बन जाएगा? मरालैहि। लेकिन आपको ध्यान रखने की जो बात है वो ये है कि जब सह शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ जो शब्द होता है उस शब्द में तृतीय विभक्ति आ जाती है। अब ये तो उस वाक्य पर निर्भर करता है कि उसका एक वचन आएगा, द्विवचन आएगा या बहुवचन आएगा।
यहां बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अगले श्लोक का सस्वर वाचन आप मेरे साथ करें। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तो यः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपीयः। आप इसके प्रसंग में यह संशोधन करेंगे कि यह श्लोक हितोपदेश से उद्धृत है, लिया गया है। संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक में गुणी लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि क्या कहा, क्या प्रशंसा की? गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुण तभी तक गुण होते हैं जब वो गुणज्ञेषु गुणी व्यक्ति में विद्यमान होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। वे जब निर्गुणी आदमी को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात वही गुण अगर निर्गुणी आदमी में चले जाएं तो वो दोष ही बन जाते हैं। किस प्रकार से? उदाहरण के द्वारा कवि ने समझाया। क्या कहा? आस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति नद्यः। नदियां आस्वाद्य तोयः, तोय होता है जल और आस्वाद्य स्वादिष्ट, सुस्वादिष्ट। तो नदियां स्वादिष्ट जल के साथ बहती हैं। नदियों का जल पीने योग्य होता है, स्वादिष्ट होता है। लेकिन समुद्र मासाद्य भवन्त्य अपेयः, भवन्ति अपेयः, भवन्त्यपेयः। समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके अर्थात समुद्र में जाने के बाद, समुद्र में मिलने के बाद भवन्ति अपेयः, अपेय हो जाती हैं, पीने योग्य नहीं रहती हैं। कौन? नदियां। अर्थात नदियों का जल बहुत ही मीठा होता है, पीने के योग्य होता है, लेकिन जब वे समुद्र में मिल जाती हैं तो समुद्र के खारे पानी में ही वह भी खारी हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से गुण जब गुणी लोगों में होते हैं तो वे गुण होते हैं, लेकिन जब वो निर्गुणी मनुष्य में चले जाते हैं तो वे भी निर्गुण बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। सरलार्थ आपने जान लिया है, भावार्थ जाने। गुणों का मूल्यांकन गुणी व्यक्ति में ही हो पाता है, निर्गुणी में नहीं। गुणहीन तो उस गुण को भी निर्गुण बना देता है, निर्गुण कर देता है। व्याकरणिक टिप्पणी देखें। गुणाः दोषा, ये इसका विलोम पद है। प्राप्य प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु से जब लेप प्रत्यय लगता है तो प्राप्य बनता है। आप लेप प्रत्यय के विषय में एक बात जान लें कि लेप प्रत्यय तभी आता है अगर मान लो हमने किसी धातु के साथ लेप प्रत्यय लगाना है, लेप प्रत्यय। तो लेप प्रत्यय की एक शर्त है कि लेप प्रत्यय तभी लगता है जब धातु से पहले कोई ना कोई उपसर्ग विद्यमान हो। अगर धातु से पहले उपसर्ग नहीं है तो लेप प्रत्यय भी नहीं आएगा। अगर धातु से पहले उपसर्ग है तो लेप प्रत्यय आएगा, उपसर्ग नहीं है तो फिर कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? त्वा प्रत्यय इसी अर्थ में लगता है। अगर उपसर्ग नहीं है तो फिर त्वा प्रत्यय आ जाएगा, और अगर उपसर्ग है तो लेप प्रत्यय लगता है। भवन्ति किस प्रकार बना है? भू धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में भवन्ति बनता है। आप जानते हैं इसके रूप चलते हैं भवति, भवतः, भवन्ति। आस्वाद्य तोयः नद्यः। अब यहां आपको विशेषण और विशेष से छांटना है। तो विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, और वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। तो यहां नदियां हैं, वो विशेष्य हैं, और उनकी विशेषता है कि वे स्वादिष्ट जल वाली हैं। तो आस्वाद्य तोया ये विशेषण हो जाएगा। नद्य बना किस प्रकार है? नदी शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन में नद्य बन जाता है, ये हमने पहले भी जाना है। इस प्रकार से आज आपने 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 के 5वें पाठ सूक्ति मौक्तिकम के सरलार्थ को जाना। अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास को पढ़ेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।